देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। हज़रत अली करमल्लाह वजहो का इरशाद पाक है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। एक ज़माने तक मुझे इस इरशाद मुबारक की हकीकत का अंदाज़ा नहीं हुआ, इल्ला कि एक वक्त मुझ पर ख़ुद ऐसा पड़ा कि जब मैं इस इरशाद मुबारक की तह तक पहुँच गया। अरसा हुआ, फिर इस हकीकत को एक बार फिर फरामोश कर बैठा और ये हकीकत ऐन उस दिन याद आई जिस दिन कुलभूषण यादव वाली एपिसोड हुई। उस दिन पता चला कि आप सांप को कितना भी दूध पिला लें, वो कभी मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गीत नहीं गा सकता। उसका काम है आपको डसना, आपको नुकसान पहुंचाना, और वो हर हालत में मूजी किरदार ही अदा करेगा। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत सुन सुन करके कान पक गए। जहां नेकी कही वहीं पे नेकी को फरामोश करके और ऐसा ईज़ा रसानी के जौहर दिखाए गए कि अलमान अलफीज़। कुलभूषण मोहतरम ये वो मौसूफ़ हैं जो ईरान की सरहद पार से टहलते हुए तशरीफ़ ला रहे थे। इंडिया के दहशतगर्द थे, बल्कि अभी तक हैं, थे, होने वाले पता नहीं हैं या नहीं, इसका तो फैसला आने वाला वक्त करेगा। इनको पकड़ के और हिरासत में लिया गया, शायद नजराना अक़ीदत पेश किया होगा या उसकी नौबत नहीं आई, मुझे इस बारे में कुछ इबाम सा है। खुद ही इन्होंने तोते की तरह से इंकशाफ फरमा दिया कि मैंने क्या क्या गुल खिलाए। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि पाक व हिंद का आसमान हिलना ही था। आलमी अदालत इंसाफ ने भी ज़ाहिर इस मामले पर नोटिस ले लिया, क्योंकि एक तो गैर मुस्लिम और उसके हक़ की बात जब आ जाए तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कौन सी अदालत है जो चुप रहेगी। आलमी अदालत इंसाफ में भी ये मामला चला गया। हम वहाँ पे भी अपने जूते की तस्में बांधते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास अपने और मामलात हैं। हमें ये सोचना था कि मुझे क्यों निकाला, हमें ये सोचना था कि पंजाब में मेट्रो चलानी है, हमें ये सोचना था कि यहाँ कहीं और किसी जगह कोई और कमीशन वगैरह भी लेने हैं, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले का जिसने नोटिस लिया था, बहरहाल उसने इस मामले को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान ने एक एहतमाम किया और वो ये कि कुलभूषण यादव की इसकी बीवी और इसकी माँ के साथ एक मुलाकात का एहतमाम कराया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर मसूद खान कहते हैं कुलभूषण के अहल खाना से मिलने की इजाज़त देना पाकिस्तान की वसीउल क़ल्बी है। ये सिर्फ उनका ख्याल है, मेरा ख्याल है और शायद आप भी ऐसा ही समझते हैं। भारत का ये ख्याल नहीं है। इस बारे में जो वावेला किया गया, पहले ज़रा उसका एक तराशा मुलाहिज़ा कीजिए, एक वीडियो क्लिप। बड़ी खबर, पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से मिलने कल इस्लामाबाद गए उनकी मां और पत्नी के साथ बदसलूकी की गई। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मुलाकात में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं हुआ। जाधव की मां और पत्नी ने आज 3 घंटे तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की गिरी हरकत के बारे में जानकारी दी। इल्ज़ाम तराशियों की नई तारीख रकम की जा रही है। भारतीय पार्लियामेंट लोकसभा में हंगामा भी हुआ कि पाकिस्तान ने इनके साथ बदतमीज़ी की। अब उस बदतमीज़ी का अगर तफसील में जाएंगे तो मेरे ख्याल है पाबंदी लग जाएगी, इसलिए उस बदतमीज़ी के डिटेल में नहीं जाते। बदतमीज़ी ये थी कि पाकिस्तान ने इन खातून के माथे की बिंदिया, मंगलसूत्र और पता नहीं और क्या चीज़ किसको कहते हैं, वो बहरहाल वो सब उतरवा लिया था। और ज़ाहिर है कि ऐसा सिक्योरिटी के तहत किया गया ताकि कहीं कुलभूषण को कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से है कि कुलभूषण की मुलाकात के लिए सिक्योरिटी इल्ज़ामात ज़रूरी थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया। मेहमानों को इज़्ज़त व एहतराम के साथ ट्रीट किया गया। भारतीय रवैये पर कहा जा सकता है नेकी कर दरिया में डाल। गोया यहाँ मैं और वज़ारत ख़ारजा हम ज़ुबान हुए। कुलभूषण की बीवी अपने जूतों में जो छुपा करके लाई थी, उसका अभी फ़ैसला होना बाकी है कि आया वो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, आया वो क्या है, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन बहरहाल इस हवाले से शोर शराबा हो ही रहा है। वहाँ भारतीय पार्लियामेंट में एक नीम पागल, बल्कि मेरा ख्याल है नीम कहना ज़्यादती होगी, पागल ही है, सुब्रमण्यम स्वामी। दिखाएं ज़रा जी, सुब्रमण्यम स्वामी कौन मौसूफ़ हैं? ये वो हज़रत हैं जो इससे पहले भी 2000 वॉटेवर में पाकिस्तान पर भारतीय हमले की राह हमवार कर चुके हैं अपने तौर पर। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम दरियाओं का पानी भी रोक लिया। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम किलों को फतह करके उसको इंडिया की सुपुर्द भी कर दिया था। अगेन इनका ये कहना है भारतीय पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान ने हिंदू धर्म और हिंदू सकाफ़त की तौहीन की है इन ख़वातीन के साथ।
इस तौहीन के इल्ज़ाम में पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो निस्वानी किस्म की फ़ौज है वो ऐसा करने के काबिल है। मेरा ख्याल है ये वो जो ड्रामा सर्जिकल स्ट्राइक का वो जो मशहूर फिल्म रिलीज़ की गई थी मोदी सरकार की जानिब से, उसको देखकर इनको ये ख्वाब आया होगा कि इनकी फ़ौज इस लायक है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक के तर्ज पर कोई मज़ीद बाकायदा वीडियोज़ रिलीज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान से इंतकाम लेने का इनका ख्वाब अधूरा है तादम तहरीर। और मुझे लगता है, बल्कि मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कि ऐसे उल जलूल बेवकूफ़ लोगों की मौजूदगी में उनकी इन बातों से पाकिस्तान को तो कोई खैर फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया की अपनी जगह से इस हवाले से दुनिया भर में बहुत हुई है। ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसका वज़ीर आज़म हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़ानदान की एक तकरीब में ख़ुद पहुँच जाता है, उनको तकरीब की मुबारकबाद देता है, उनको सालगिरह की मुबारकबाद देता है। वहाँ से साड़ियों के तोहफ़े जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। इससे पहले मियाँ साहब जो हैं वो ख़ुद गए थे, उनसे मुलाकात भी की थी। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आकर के बगलगीर हुए, इन्होंने अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाया। इसके बाद फिर इनके एक और मित्र हैं, हिंदी में कहते हैं मित्र, इनके एक और मित्र थे सजन जंदाल। ये सजन जंदाल जो है वो बताया जाता है स्टील टाइकून है। ज़ाहिर है यहाँ मियाँ साहब भी स्टील से इनका तो वाक़ियत बड़ी पुरानी है, तो ये दोस्ती तो खूब पनपनी थी। ये दोस्ती पनपी, खूब पनपी, इससे कतई नज़र कि कश्मीर में मासूम कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज ने क्या क्या जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े। कश्मीर में आज भी माएँ अपने बच्चों को रो रही हैं, ज़मीन तरस रही है। 2 गज़ ज़मीन बेचारे कश्मीरियों को तदफीन के लिए मुयस्सर नहीं आ रही है। 7 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज आज भी कश्मीरियों का लहू पूरी क़ुव्वत से निचोड़ रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मियाँ साहब जो ख़ुद भी कश्मीरी नस्ल पाकिस्तानी है, हैरत की बात है कि उनकी आंखों पर न जाने पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी कि अपने दौरे इक़्तिदार में उन्हें सब कुछ नज़र आया, उन्हें तिजारती फ़ायदा नज़र आया, उन्हें ख़ित्ते का अमन, इस्तेहकाम और वॉट एवर वो जो फिल्मी बातें हैं वो सब कुछ नज़र आई। नहीं नज़र आई तो पैलेट गन्स का इस्तेमाल नज़र आया मासूम कश्मीरियों पर, उन बच्चों पर, उन बूढ़ों पर, उन जवानों पर जिनके ख़िलाफ़ भारतीय सूरमाओं ने पैलेट गन्स इस्तेमाल की। अब ये बहुत ही एक अफसोसनाक मामला था, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत, इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत कुलभूषण मरहूम के अहल खाना, मरहूम हुए नहीं, हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा, उनके अहल खाना की मुलाकात का ये प्रबंध किया, यानी बंदोबस्त किया। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कुलभूषण से इसकी फैमिली की मुलाकात पर पान के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इंडियन मीडिया इसमें क्यों इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इंडियन मीडिया की कौन कौन सी हस्तियां हैं जो बज़ाहिर तो तालीम याफ्ता हैं, लेकिन उनका बिहेवियर देख करके अल्हम्दुलिल्लाह रूए ज़मीन पर कोई एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मैट्रिक भी पास किया होगा। अगले सेगमेंट में जब मैं आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा, डिटेल्ड पोस्टमार्टम करेंगे इंडियन मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी बड़ी हस्ती का जिसके बारे में लोग, किसी ने शायद कुछ कहा था कि शायद मैं भी उससे रिजेंबल करता हूँ, लेकिन आज, पहले भी मुझे उस रिजेंबलेंस पे एतराज़ था, लेकिन आज उस रिजेंबलेंस को कतई किसी तौर पर खातिर मना लाते हुए अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो उनका ऐसा पोस्टमार्टम करूँगा, फील्ड छोड़ना तो दरकिनार, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के किसी चैनल पे आकर के, ये अपने किसी चैनल पे बैठने से पहले अपने तौर पर मैं ये यकीन करूँगा कि ये इस किस्म का जहर उगलने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो सरकार हिंद और उससे भी पहले हिंद के मीडिया का पोस्टमार्टम करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि फतवे के सिलसिले को दोबारा शुरू करें, आप देखिए एक चश्मकुशा वीडियो। Kulbhushan Jadhav met his distraught and distressed family in Islamabad after 21 long months. Pakistan called it a positive and humanitarian gesture, but that was far from reality. No physical contact allowed for a mother who met her son after almost 2 years. No time for a wife to have a private moment with her husband.
कैसे बड़े बड़े जाहिल इस कौम ने पैदा किए हैं। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट अलाउड फॉर अ मदर हु मेट हर सन आफ्टर 2 ईयर्स। जैसे जिहाद करने निकला था बेचारा, या कोई सौदा सल्फ लेने गया था और पाकिस्तान ने इसको अगवा कर लिया। ये जो गुल खिला चुका है, इसके बाद तो इंडिया को इसको डिसोन करना चाहिए था। और उसके लिए इस किस्म की जो है वो ज़मीन आसमान के खुलाबे मिला जा रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे से फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। भाई इंसान हो, कौन हो तुम लोग? अच्छा, अब अगली बात सुनिए। नो टाइम फॉर अ वाइफ टू हैव अ प्राइवेट मूवमेंट विद हर हस्बैंड। अब क्या लव लेटर लिखना था एक दूसरे को? गले में हाथ डाल करके मोहम्मद रफ़ी का, किशोर का गाना सुनाना था? और भाई क्या रोमांटिक फिल्म बनवाने के लिए बुलाया था इन लोगों को? ये किस किस्म के पागल लोग हैं? वो तो शुक्र है मेरे हाथ में एटमी बटन नहीं है, वरना इस प्रोग्राम के दौरान तो दबा देता था मैं। ये तो पागलों का टोला है। अच्छा, अभी आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मुलाहिजा कीजिए, इंडिया के सबसे बड़े पागल, इंडियन मीडिया के सबसे बड़े पागल, टाई वाला पागल अर्नब गोस्वामी की एक जहालत। चलें जी। Pakistan put a glass wall today between Kulbhushan Jadhav and his wife and his mother at the meeting that happened on their territory. Ladies and gentlemen, if you go through the details of what happened today, it is almost unbelievable. They told his mother and they told his wife that he would meet them freely. But then at the last minute, they decided for their own reasons and out of their own volition that there would be no such meeting. They decided to put ISI people in during the meeting. And then they paid some fraud doctor from Dubai a lot of money to put out a fake report about his physical condition. In the course of the debate tonight, I will prove why Kulbhushan is being tortured, and I will prove with expert medical opinion why Kulbhushan has been put through tremendous medical agony. Most of all, today they refuse to let Kulbhushan speak in his mother tongue, insisting that he speak in English instead. But amongst 1,000 other sins, the sin that stands out the most today was the glass wall that they erected, not letting a mother touch the hands of a son who is in death row. That glass wall is a wall of deceit, a wall of falsehood, a glass wall of lies, and an absence of transparency. I would say tonight that that glass wall is everything that is evil, and the evil that is in Pakistan, the evil that the Pakistani establishment is, and the evil that Pakistan stands for. And we trust and we hope that the Modi government will exact a revenge for this, a revenge so deep that it hurts the Pakistanis 1,000,000 times more than they hurt Kulbhushan's mother and wife. जाहिल भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए क्या अल्लाह की शान है। 3-4 पॉइंट्स इन्होंने उठाए कि मीटिंग में ISI ऑफिशियल क्यों था। इससे पूछिए KMC वाले वहां मौजूद होंगे। इतना हाई प्रोफाइल, इतना जय्यद किस्म का दहशतगर्द अगर वो ISI के नरगे में नहीं होगा तो KMC या CDA वालों के नरगे में होगा। उसके बाद इसको ये किसने बता दिया कि एक पेड 2 नंबर डॉक्टर से पाकिस्तान ने एक 2 नंबर दस्तावेज तैयार करा ली। इनको किसने बता दिया? और जितने दस्तावेजात पाकिस्तान तैयार कराता है सब 2 नंबर, जितनी दस्तावेजात इंडियन मीडिया चलाता है सब 1 नंबर। ये तो बुग़्ज़ मुआविया है, हुब्बे अली से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। तीसरी बात, मदर टंग में बात क्यों नहीं करने दी गई? आप मदर टंग में बैठ करके मेरे मुंह पे मुझे गालियां देंगे तो मुझे पता चलेगा आप क्या कह रहे हैं। इल्ले मिल्ले करके आपके यहाँ पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। भाई मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो सिर्फ हिंदी जानता हूँ, और वो भी थोड़ी बहुत लूली लंगड़ी। आपने पता नहीं क्या क्या कोड वर्ड में सारी पैगामात दे दिए और मुझे पता भी नहीं चला। मैं बैठ करके तमाशा देख रहा हूँ। आपने ISI को बेवकूफ़ समझ रखा है, पाकिस्तान को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है। वो तो हुकूमतें आपसे दिल लगी में दोस्तियाँ लगाती हैं, लेकिन उन हुकूमतों का असर नहीं देखता। कहते फिर रहे हैं मुझे क्यों निकाला। आपको वहाँ नून लीग के लोग चाहिए थे वहाँ पे। कौन लोग हैं? अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कुलभूषण पे टॉर्चर किया। तो पूछो ऐसे लोगों पे टॉर्चर नहीं किया जाता तो इनकी मूर्ख सजाई जाती है? दहशतगर्दों पे टॉर्चर करना कौन से कानून के तहत गलत है? दहशतगर्दों ने बम फाड़ा ना, उसमें किसी को सेहत तो नहीं मिली, किसी बहरे को शिफा तो नहीं हुई, किसी अंधे की बसारत तो नहीं आ गई। ये कौन लोग हैं यार? अब आप सुनिए NDTV की एक चश्मकुशा वीडियो जिसमें भारत की एक न्यूज एंकर
अपने तौर पर वो अपना मनपसंद जवाब हासिल करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जब ऊँट पे बैठे हों और बुरा वक्त हो तो कुत्ता काट जाता है। वही कुछ हुआ, क्योंकि उस वक्त वहाँ रॉ चीफ बैठे थे। मेरा ख्याल है उस वक्त वो होश आवाज में थे, इसलिए अल्लाह मियां ने उनके मुंह से सच निकलवाया। क्या कहा, जरा सुनिए। जब आपने वो विजुअल्स देखे टीवी स्क्रीन्स पर कि कुलभूषण जाधव की माँ और उनकी पत्नी जा रहे हैं मिलने, और फिर वो एक शॉट आता है कि कुलभूषण जाधव स्क्रीन के इस तरफ है और उस तरफ उनकी पत्नी और माँ बैठे हैं, क्या हुआ आपके जहन में? कैसे आपने क्या विचार आया मन में तब? देखिए, मैंने तो ये विजुअल देखे नहीं हैं, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि जब कुलभूषण जाधव अपनी पत्नी और माँ से मिलना चाहते थे तो अब मुलाकात हो गई, ये अच्छी बात है। ये कुलभूषण यादव और उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कहीं ना कहीं जाके कोई बात तो हुई। हम तो बहुत दिनों से कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहे थे, जो अभी तक नहीं पाकिस्तान ने नहीं अलाउ किया था, तो आज जब मुलाकात हुई है तो अच्छी बात है जी। और मैं समझता हूँ इससे कुछ इंडिया पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो भी, उस पर भी कुछ असर पड़ेगा शायद। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। रॉ चीफ, ये एक्स रॉ चीफ थे। रॉ के बारे में मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर है कि ये पाकिस्तान मुखालिफ, इंडिया हिमायती और इंडिया की जो है वो तंजीम है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए ही जानी जाती है। तो उसका चीफ ये कह रहा है कि अच्छा हुआ, उसके बावजूद इंडियन मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा। अब आपको सुनाते हैं इंडिया में परवरदा उस एक पाकिस्तान मुखालिफ सो कॉल्ड इस्लामिस्ट हैदराबादी मियाँ का एक बयान। वो तो किस्मत अच्छी है इनकी कि मेरे सामने नहीं थे, वरना मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ये देख करके कि अपनी रोटी हलाल करने के लिए पाकिस्तान को गाली देने का कोई मौका नहीं जाने देते। वहाँ MP बन गए, MNA बन गए, ये लग बात कि 5,000 रुपए की भी औकात नहीं है। जरा देखिए इनका, असदुद्दीन अवैसी कहते हैं इनको। जिस तरह कुलभूषण जाधव के रिश्तेदार सांगली में परेशान है, उसी तरह हामिद अंसारी की मां भी परेशान है। पाकिस्तान अगर वाकई में अपने आप को एक इस्लामी मुल्क कहता है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, इस्लाम का अदल और इंसाफ को बताना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान वाकई में एक इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि इस्लाम में रहम किसको बोलते हैं। अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि किस तरह जंगे बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम कैदियों को माफ किया। अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, वो मिसाल पेश करना पड़ेगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खातून सामने आई जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का, हजरत अमीर हमजा का कलेजा चाप दिया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ निगाहें नहीं की, बल्कि कहा जा आज मैं तुझे माफ करता हूं। बताओ पाकिस्तान, क्या तुम्हारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम है? क्या तुम वाकई में जानते हो कि इस्लाम में माफी किसको कहते हैं, इस्लाम में रहम किसको कहते हैं? माशाल्लाह, कितने पाए का जाहिल है, अपनी मर्जी का इस्लाम लेकर के और उसकी तरवीज कर रहा है अपने जलसे में। इसको किसी ने ये पूरी किताब नहीं पढ़ाई मेरे ख्याल है, इसने सिर्फ इतनी आयत पढ़ी और नमाज के करीब मत जाओ। तो जाहिल आगे तो पढ़ ले। नशे और नापाकी की हालत में जंगे बदर का एक छोटा सा हिस्सा लिया और कोट कर दिया। जंगे बदर में वो हालात वाक़यात थे, उसका पेश मंजर कौन बताएगा? इंडिया में रह करके इंडियन हिंदुओं की खुशामद करके उनके हक में बात करके पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा करके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बीजेपी से करीब हो जाओगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सियासत कुछ दिन और पनप लेगी तो और दो गालियाँ। लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ, इंडिया ने आज तक मुसलमानों को न कबूला है न कबूलेगा। कितने ही नदियाँ बहा दो अपने अशकों की, अपने खून की। साने गुजरात कल भी हुआ था, मोदी रह गया तो ऐसे ही गुजरात न जाने और कितने होंगे। वक्त का इंतज़ार करो, अल्लाह ताला कब, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। लेकिन बहरहाल सिर्फ दुआओं से तकदीरें नहीं बदला करती। नाज़रीन, यह वक्त में प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक का इंडिया पे तबर्रे का सिलसिला यहीं ख़त्म हुआ। वापस आएंगे एक नए मौजू पर, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में बात करेंगे बेनज़ीर मर्डर को 10 बरस हो गए। आज एक बरस और बीत गया उसके बगैर। 10 बरसों में हमने क्या खोया, क्या पाया? पाया तो कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल है सब कुछ खो दिया। बेनज़ीर साहिबा गई सो गई, लेकिन उस दिन जो कुछ भी कराची में और सिंध में और पाकिस्तान में हुआ, क्या वो सब कुछ होना चाहिए था? सरकारी अमलाक, निजी अमलाक, सबका सत्यानाश कर दिया गया। गुस्सा था इस बात पर कि बेनज़ीर साहिबा का असैसिनेशन हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वाकई एक अफसोसनाक अमर था। मैं खुद अपनी पूरी ज़िंदगी में, अब तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में 2-3 मरहले पर ही खौफज़दा हुआ हूँ। एक साने नश्तर पार्क, एक बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन। घर के बंद दरवाज़ों के पीछे डर लगता था कि शायद आप अपने घर में भी महफूज नहीं हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी एक शख्स की, किसी एक फ़र्द की, किसी एक सियासतदान की, किसी एक लीडर की नाहक मौत जस्टिफाइड है इन तमाम कार जहल को करने के लिए, बराबर करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए? इस पेट्रोल पंप के मालिक ने क्या किया था? इस एक आम गाड़ी वाले ने क्या किया था जिसने उसी रोज़ अपनी गाड़ी शोरूम से निकलवाई थी? कितने लोगों को नाहक पीटा गया? ये देखिए, इस बस ने क्या खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाया था पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर को? इस रिक्शे वाले ने कुछ किया था? जलाने वाला भी गरीब, जलने वाला भी गरीब, मारने वाला भी गरीब, मरने वाला भी गरीब। क्यों? किससे अपने हुब का इजहार हो रहा था? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मग़फ़िरत व बख्शाइश के लिए अगर ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, माज़अल्लाह इल्ला माज़अल्लाह, तो चलो सही है। इस ट्रेन ने क्या किसी का बिगाड़ा था यार? और उसके बाद कहते हैं पाकिस्तान न खपे। पाकिस्तान अगर नहीं खपता जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, तो आप सिंध के शहरियों का पोस्टमार्टम करने के लिए, सिंध के लोगों का, कराची के लोगों के सीने पे मूंग दलने के लिए कभी वज़ीर दाखिला बनाए जाते? इन्होंने पाकिस्तान न खपे का नारा लगाया तो वहां आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बर वक्त इस मर्ज की तशखीस की और उन्होंने बैठकर बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि नहीं, पाकिस्तान खपे। क्या कहा जरदारी साहब ने? पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को जरा देखिए, उसके बाद जरदारी साहब का जवाबुल जवाब मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जेल जो गैरतमंद था, मंजो बहादुर था, शहीद रानी जो गैरतमंद वर जे पाकिस्तान खपे जो नारो नाने तो असी नए तेरे जुलूस की सूरत में पाकिस्तान न खपे जो नारो हणी बाहर निकलो आहे, असी करे ॾेखारियो आहे त शहीदन जो खून रायगा न वेंदो आहे। सुनते कानों, देखती आंखों, ये मेरा फैसला मेरी नजर में एक जमहूरी पाकिस्तान को बचाने के लिए है। बीबी साहिबा ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा शहीद ने मरते दम तक कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। तो हम उस दोस्तों से माजरत करते हैं जो कि इतने गमज़ीदा हैं कि अब बीबी की मज़ार पे ये नारा लगा कि पाकिस्तान न खपे। मैं उनको कहता हूं, दोस्तों को, ना पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। पाकिस्तान तो खपा, लेकिन यहाँ दो बयानात तो नहीं, आर्टिकल्स कुछ तराशे। एक मुल्क के शहर के सबसे बड़े लार्जेस्ट, जिसको कहते हैं उर्दू डेली का आर्टिकल है, बेनज़ीर जाए शहादत, कौन आया कौन नहीं। भुट्टो ख़ानदान और आसिफ अली जरदारी ख़ानदान का कोई भी फ़र्द किसी भी मौके पर बेनज़ीर की जाए शहादत पर नहीं आया। आसिफ अली जरदारी 5 साल बरसद इक़्तिदार रहे, अब भी बाकायदगी से इस्लामाबाद आते हैं। बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं। आसिफ अली जरदारी की दोनों बहनें फरियाल तालपुर, डॉक्टर अज़रा अफजल पलीजो भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए बाकायदगी से इस्लामाबाद आती हैं, और उनके वालिद हाकिम अली जरदारी भी अपनी ज़िंदगी में कभी यहाँ नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क का एक सबसे बड़ा उर्दू डेली, उसमें मौसूफ़ है फ़ारूक अक़दस, नाम भी बता देता हूँ ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। दूसरा एक आर्टिकल है रऊफ़ क्लासरा साहब, यहाँ भी बच के साफ निकल गया मैं। आर्टिकल का नाम है बेनज़ीर भुट्टो के पुरस्कार कातिल। मुख्तसर सा इक़्तिबास है। DG FIA तारिक खोसा, जिनको बेनज़ीर कत्ल की तहकीकात सौंपी गई थी।
डीजी FIA की हैसियत से तारिक खोसा की तहकीकात दुरुस्त सिमत में जा रही थी। FIA के दुबई और अमेरिका में अहम ज़राए से राब्ते हो चुके थे जो उन्हें तमाम तर खुफिया तफसीलात देने को तैयार थे कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पीछे किसका हाथ था और ये साजिश दरअसल किसने तैयार की। FIA की 3 टीमें बनाई गई थी, 2 ने अमेरिका, दुबई और तीसरी टीम को एक मदरसे में भेजा जाना था जहाँ बेनज़ीर के कातिलों ने रावलपिंडी आने से कबल रात गुजारी। तारिक खोसा लिखते हैं कि जो ही पीपल्स पार्टी हुकूमत को पता चला 3 टीमें तैयार होकर अमेरिका, दुबई और अकोड़ा खटक जा रही हैं तो उन्हें डीजी FIA के ओहदे से हटा दिया गया। तारिक खोसा आज तक हैरान हैं कि जब वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तो उन्हें पीपल्स पार्टी हुकूमत ने क्यों हटा दिया। इन दोनों मज़ामीन पर किसी तबसरे के बगैर आपकी सोच को खुद दावत फ़िक्र देता हूँ। हर साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरकज़ के पास बेनज़ीर भुट्टो की जो कब्र है वहाँ एक मेला सा होता है, वहाँ एक जम्मे गफ़ीर होता है अवाम का, खिताबात होते हैं। इस साल भी ऐसे ही कुछ हुआ। बिलावल साहब ने यहाँ पर खिताबत के जौहर दिखाए, जरा देखिए जोश खिताबत में क्या फरमा गए। या अल्लाह किरामत कर दे, बीबी शहीद को जिंदा कर दे। कातिल कातिल मुशर्रफ, कातिल 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 कातिल। ये करामत अल्लाह मियां ने आज तक किसी नबी पैगंबर पे तो की नहीं, तो बेनज़ीर साहिबा पे कैसे करती हैं। ये इसका जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे उधार रहा। लेकिन उससे भी पहले इन्होंने बड़ी जोश और जज्बात में कहा कातिल कातिल मुशर्रफ कातिल। ये पहली मरतबा नहीं था कि जब इन्होंने ये कहा, इससे पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिसमें इंसान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता ज़हनी गुलामों के मुताबिक। ज़रा सुनिए CNN को क्या फरमाया था इन्होंने। When you say the government, that was President Pervez Musharraf. Yes. You blame him for your mother's death? He murdered my mother. What, you go that far? I hold him responsible for the murder of my mother. Why do you say that? Because he purposely he knew that he was aware of the threats. He had threatened her himself in the past. अब मुझे समझ में नहीं आता, एक किसी आम आदमी की माँ के माथे का अगर एक बाल भी तोड़ लिया जाए तो वो हलक में हाथ डाल के हथड़ियाँ निकाल लेता है कातिल की। मुल्क का इतना बड़ा लीडर, मुल्क के इतने बड़े लीडर की औलाद, मुल्क की इतनी बड़ी लीडर का इकलौता बेटा, उसको पता है कि मेरी माँ को मुशर्रफ ने मारा, फिर भी उसने अपने वालिद साहब से पूछने की जिसारत नहीं की कि हुजूर आपने मेरी माँ के मर्डरर को 25 तोपों की सलामी दे के क्यों बाहर भिजवा दिया था। जस्ट बिकॉज के बाद फुल स्टॉप। अब बात करते हैं मुशर्रफ साहब की। मुशर्रफ साहब ने क्या जवाब दिया, जवाब दिया बिलावल साहब को। उन्होंने जो जवाब दिया मेरे ख्याल उसके ऊपर आए बगैर मैं डायरेक्ट आता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से उनको क्या फ़ायदा हुआ और ये कत्ल किस तरफ लीड करता है, इस हवाले से हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ज़रा दिखाई। मैं बिलावल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो नारे लगवा रहा है उधर औरतों की तरह, सबसे पहले तो ये आदमी बन के दिखाए और उसके बाद नारे लगवाए, ठीक है। अब दूसरी बात इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी एविडेंस सिर्फ बातें करने से तो नहीं होता। मियाँ बच्चों की तरह तू जो बातें कर रहा है वहाँ, उससे कुछ नहीं होता। एविडेंस, बेनज़ीर आई है 2 घंटे के लिए वहाँ जलसे में लियाकत बाग में जलसा किया है, उसके बाद क्राउड के थ्रू होते हुए गई है और गाड़ी में बैठी है बॉम्ब प्रूफ और बिल्कुल सेफ। उसके अंदर जो 5 और लोग बैठे हुए थे उनके तो बाल भी नहीं वो हिलाए बिल्कुल। तो सवाल ये पैदा होता, अब आता है एविडेंस आती है। और एविडेंस में सबसे पहली चीज़ कि बेनिफिशियरी कौन है, कौन किसको फ़ायदा किसको हुआ सबसे ज़्यादा। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो गाड़ी थी इनकी बॉम्ब प्रूफ, जो कि बाहर की बनी हुई A1 बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इनको मिली हुई, उसके छत पे वो जो कहते हैं ना कोटली लोहारा से छत कटवा कर ना उसका हैच बना दिया उठाकर। ये किसने इनको एडवाइस दी है? किस बेवकूफ़ आदमी ने इसको 3 दफ़ा टेलीफोन किया है बेनज़ीर को कि वो छत से निकले और लोगों को हाथ हिलाया और उनको वेलकम करे वगैरह, ये भी हुआ। दूसरा उसका जो टेलीफोन 3 दफ़ा आया था जिसकी वजह से वो बयान तवील है, प्रोग्राम की ड्यूरेशन इतनी नहीं है कि हम इसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन बहरहाल मुशर्रफ साहब ने यहाँ जो कुछ भी कहा शायद उनकी बातों में किसी न किसी हद तक वज़न ज़रूर है।